राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज भीलवाड़ा आए। सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका भाजपा ने स्वागत किया। देवनानी हरि सेवा उदासीन आश्रम पहुंचे। पूज्य सदगुरु बाबा शेवाराम साहब जी के 108वें वार्षिक प्राकट्य उत्सव में शिरकत की। बाबा शेवाराम जी और महामंडलेश्वर हंसराम जी से आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बात की। भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी द्वारा मिस्ड कॉल से भाजपा सदस्यता लेने पर कार्रवाई का सवाल उठा तो देवनानी बोले, विधायक को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने सदस्यता देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का पत्र विधानसभा सचिव को तथ्यात्मक जानकारी के लिए भेज दिया है। आप भी सुनिए विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने किस मुद्दे पर क्या कहा। जब तक विधानसभा के विधायक दल की वह सदस्यता नहीं लेता तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और उस प्रमाण में यहाँ के बारे में आप पूछ रहे हो, मैं बड़ा स्पष्ट दे दूं, यहाँ के विधायक ने, इनकी पार्टी ने इनको सदस्यता इनको मना कर दी। उसका विषय अपने आप स्वतः ही कोई संज्ञान जैसा बना नहीं। पार्टी ने तो मना नहीं करा। जब नहीं, मेरे पास जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी स्टेटमेंट लाया गया कि उन्होंने इनको सदस्यता के लिए मना कर दिया। तो आज की तारीख में सदस्य ही नहीं तो मेरा कोई उस एक्शन का कोई रूप बनता नहीं है। सही, हमारे यहाँ तो विधायक दल की सदस्यता ले ले, विधायक दल की भी सदस्यता नहीं ली है। बाकी विधायक दल में तो नियम ये है, सदस्य तो रूलिंग पार्टी या विपक्ष पार्टी का नहीं बन सकता, लेकिन उसका संबंध सदस्य बन करके काम कर सकता है, उनके मीटिंगों में जा सकता है और उनके अनुसार उन पे विप जारी नहीं होता। जब पार्टी सदस्य नहीं है तो फिर पार्टी मीटिंग में कैसे जाएंगे? है जहाँ कोई बुलाए तो जा सकते हैं ना। पार्टी सदस्य के पार्टियों की नहीं होती भाई, विशेष आमंत्रित भी होता है, संबंध सदस्य होते हैं ना, अटैच मेंबर, वो अटैच मेंबर बन सकता है कोई भी, पहले भी रहे। अच्छा, उन पे कोई मतलब दल बदल कानून या किसी और तरह का कोई भी जो है मेरे सामने अब तक जो तथ्य आए उसके आधार पे तो लागू नहीं होता। तो कोई और तथ्य कोई लाएंगे और तो नियमानुसार उससे विचार करूंगा, संविधान के अनुसार। तो अभी पार्टी में इनको कोई ऐसी सदस्यता दी हो या ऐसा कोई आपके पास में? नहीं, मेरे पास कोई नहीं है। केवल विपक्ष के नेता का एक पत्र आया है जिसपे उन्होंने इस पे संज्ञान लेने के लिए कहा है, उसको मैंने अपने सचिव को भेज दिया है कि इसके तथ्यात्मक जानकारी करके प्रस्तुत करो। सर, आपने कहा था कि विधानसभा 3 सत्रों में चलाएं, 3 सत्र में चलाएं, साल में 3 बार, तो कहाँ तक पहुंचे? कोशिश कर रहा हूँ, मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की है, लेकिन इस बार का थोड़ा जो रायसा रिसर्जेंट कर रहे हैं वो शायद दिसंबर में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिसंबर उससे पहले तो कठिन है, लेकिन उसके तत्काल दिसंबर अंत में या जनवरी के प्रथम सप्ताह प्रयत्न करूंगा एक सत्र छोटा और हो, और आगामी वर्ष से इसको नियमित रूप से 3 सत्रों के रूप में करेंगे। क्यों, मेरी मान्यता है कि जितने अधिक दिन विधानसभा चलेगी उतना ही अपने को अकाउंटेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ेगी और जनता की समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। अभी भी कई विधानसभाओं से हमारी विधानसभा अधिक चली है, यानी इस बार 30 दिन वर्किंग डेज, 30 दिन में टोटल तो ज्यादा है, 30 वर्किंग डेज चली है, जो शायद हमसे ज्यादा 1 या 2 विधानसभाएं और हैं। लेकिन मेरे प्रयास अगले वर्ष से रहेगा, क्योंकि पहला वर्ष था, बजट था, लोकसभा के चुनाव थे, अगले बार से साल भर में 40 दिन चले, इसका प्रयत्न करूंगा। क्यों, अब तक कभी भी 27-28 दिन ही चली है, इसको पहली चरण में 40 दिन तक ले जाऊंगा। पेपरलेस को लेकर भी आप तैयारी कर रहे हैं? पेपरलेस में नीचे विधानसभा में काम होना शुरू हो गया है, सारे उसमें कंप्यूटर फिट किए जा रहे हैं, आईपैड वगैरह, और माइक का काम भी चल रहा है। मुझे लगता है कि आगामी महीने 1.5 महीने में ये पूरा हो जाएगा, तो जो भी अगला सत्र होगा वह विधानसभा में पेपरलेस होगा। नहीं, विधानसभा में तो अभी हमारी जो समितियां हैं उसको अधिक सक्रिय करने का मैंने तय कर रखा है, जो शायद पहली बार जितनी समितियों के अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग में बुलाई, उनसे उपस्थिति भी मंगवाई, तो जो सदस्य कम उपस्थित रहते हैं उनको मैंने व्यक्तिगत पत्र भी लिखे हैं, जिस आधार पे उनकी उपस्थिति कुछ बड़ी है, मतलब धीरे धीरे वो सब उपस्थित रहें, उसके लिए आवश्यक है। दूसरी जो भी विधानसभा में आई, कई जगह गाड़ियों पे एमएलए के फर्जी या जाली वो प्रमाण एमएलए लिख करके कुछ लोग घूम रहे हैं, तो मैंने अपने डीजी को पत्र लिखा है
कि वो सारे एसपीज को इसको निर्देश दे दें कि इस तरह की कोई भी गाड़ी हो वह उसे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सर एमएलए की एक ही गाड़ी पे लग सकता है? हाँ। एमएलए के पास 4 गाड़ी था, 4 गाड़ी पे स्टिकर नहीं, लगेंगे? मैंने विधानसभा ने एमएलए को, प्रत्येक एमएलए को एक ही दिया है जिसको वो लगा करके चलेगा, जिसमें स्वयं बैठे। कई बार नहीं बैठता तो गाड़ी आने जाने वो तो ठीक है, लेकिन विधानसभा से एक ही गाड़ी में नंबर लिखा हुआ मैंने उनको। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।